दोष मुक्त नहीं हुए हैं, अभी रिहाई हुई है जमानत पर। ऐसे में 177 दिन तक यही ईमानदारी, ये जमीर क्यों नहीं जागा? ये प्रश्न तो संजय जी पूछा ही जाएगा। कैसी खबरें आप लोग चला रही थी? तेलंगाना के लिए फ्लाइट में बैठ चुके हैं 5 विधायक, 7 विधायक, यहाँ तोड़फोड़ वहां तोड़फोड़। आप ही के चैनल पे मैंने देखा था, तब तो मैं जेल में ही था। अंजना जी, आशुतोष जी आपके पुराने साथी बैठे चैनल है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। विधानसभा भंग क्यों नहीं कर रहे? इस्तीफा 2 दिन बाद दूंगा, बीजेपी चुनाव कराए, इसके पीछे क्या वजह है? मैं बता देता हूं आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी, जो खरीद फरोख्त का प्रयोग उन्होंने खोखा खोखा करके महाराष्ट्र में किया, कर्नाटक में किया, मध्य प्रदेश में किया, अरुणाचल उत्तराखंड में किया, वो प्रयोग अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जज्बे और हौसले से ध्वस्त किया और फेल किया। दूसरी बात ये कि जो 5 महीने 6 महीने भाजपा वाले राग अलापते रहे, इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो, वो प्रयोग अगर इनका दिल्ली में सफल हो जाता तो वही स्टालिन के साथ करते, वही विजयन जी के साथ करते, वही ममता बनर्जी जी के साथ करते, वही भगवंत मान जी के साथ करते। वो उनकी ये जो योजना थी विपक्षी सरकारों को गिराने की, उसको भी फेल करने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। जान दे देंगे इसके लिए। जो बेबुनियाद केस खड़ा किया था, जो केस सुप्रीम कोर्ट में जाके ध्वस्त हो जा रहा है, न केजरीवाल जी के घर से कोई पैसा बरामद हुआ, न कोई संपत्ति मिली, न कोई फ्लैट का कागज मिला, न कोई कुछ साबित कर पाए कोर्ट में लोग। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सीबीआई तोता है अमित शाह का, मोदी का। पता है ना आप सबको। इसका मतलब दुर्भावना से गिरफ्तारी की गई केजरीवाल की, राजनीति से प्रेरित होकर गिरफ्तारी की गई, और आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल को खत्म करने के उद्देश्य से गिरफ्तारी की गई। ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित होता है। अब हम जनता के बीच में जा रहे हैं ये कहने के लिए कि आप हमारे मालिक हैं लोकतंत्र के, आपको तय करना है, और मुझे पूरा भरोसा है केजरीवाल की ईमानदारी पर दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत से मोहर लगाने का काम करेगी। ठीक है, ये टिप्पणी तोते वाली तो जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुई संजय जी, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस भुइया दोनों ने ही सीबीआई की गिरफ्तारी को सिरे से अवैध नहीं ठहराया। लेकिन वापस असल सवाल पर आते हैं जिसका जवाब नहीं मिला। शर्म करो। इस्तीफा दिया, सहानुभूति कार्ड है क्या? क्योंकि विधानसभा भंग नहीं कर रहे। अंजना जी, आशुतोष जी आपके पुराने साथी बैठे चैनल है, गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। भुइया ने साफ तौर पे कहा गिरफ्तारी गलत थी। भुइया जी का आप जो ऑर्डर है उसको पढ़ लीजिए। बिल्कुल, टिप्पणी की उन्होंने, टिप्पणी की उन्होंने, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसमें कोई गलती उन्हें नहीं दिख रही है। वापस इशू पर आते हैं, विधानसभा भंग ना करना। अब आपके पुराने साथी आशुतोष जी यहाँ बैठे हुए पूछ रहे हैं कि विधानसभा भंग करके लोगों के बीच क्यों नहीं जाते? अपना घर छोड़कर, जिसे बीजेपी शीश महल कहती है, वहां से निकलकर जनता के बीच में क्यों नहीं जाते हैं, जैसे एक वक्त पर अपने आप को आम आदमी पार्टी का नेता कहते थे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। जहां विधानसभा भंग हुई वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा के कितने दिन तक ये राष्ट्रपति शासन लागू रखेंगे? इनका भरोसा, इनका लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है, इनका भरोसा नहीं है लोकतंत्र के अंदर। तो इसलिए अब तो चुनाव आयोग को तय करना है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो पहली गलती तो उन्होंने की, महाराष्ट्र झारखंड का चुनाव नहीं कराया, हरियाणा जम्मू कश्मीर के साथ, कम से कम दिल्ली का चुनाव करा ले। यही मांग केजरीवाल जी ने किया है। लेकिन 177 दिन जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री बने रहना और रिहाई के बाद, जमानत मिलने के बाद बाहर आकर इस्तीफा देना, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, अभी रिहाई हुई है जमानत पर। ऐसे में 177 दिन तक यही ईमानदारी, ये जमीर क्यों नहीं जागा? ये प्रश्न तो संजय जी पूछा ही जाएगा। बिल्कुल, जवाब तो दे रहा हूं आपको कि ये 177 दिन जेल में जो उन्होंने यातनाएं झेली, वो भारत के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए, भारत के विपक्षी राज्यों की सरकारों को बचाने के लिए, खरीद फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को बचाने के लिए, इसलिए इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। पर हेमंत सोरेन की सरकार तो नहीं गिरी संजय जी। क्या करना? संजय जी एक सवाल तो सुनिए, हेमंत सोरेन की सरकार तो नहीं गिरी, वो भी जेल गए थे, इस्तीफा दिया जी। कैसी खबरें आप लोग चला रही थी? तेलंगाना के लिए फ्लाइट में बैठ चुके हैं 5 विधायक, 7 विधायक, यहाँ तोड़फोड़ वहां तोड़फोड़। आप ही के चैनल पे मैंने देखा था, तब तो मैं जेल में ही था। तो इसलिए प्रयोग नहीं किया, कोशिश नहीं की, ये तो आप नहीं कह सकती। ठीक है, वहां उन्होंने, हेमंत सोरेन जी ने प्रयास करके उनको विफल किया, सरकार उनकी बच गई किसी तरीके से, चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए। अब क्या किया? निकलने के बाद चंपई सोरेन जी को तोड़ दिया। तो बीजेपी इस काम में मास्टर
उनका पूरा दिमाग इसी काम में चलता है, खोखा खोखा, तोड़ फोड़, खरीद फरोख्त। गोवा में करो, महाराष्ट्र में सरकारों को गिराओ, पार्टियों को तोड़ो, मध्य प्रदेश में गिराओ, कर्नाटक में गिराओ, अरुणाचल में गिराओ, उत्तराखंड में गिराओ, कितनी सरकारें इन्होंने गिराई। आप बताइए ना, कहां ये पीछे रहते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी के चंपई सोरेन कौन बनेंगे? सांसद को तोड़ लिया, मान लीजिए, एक विधायक को तोड़ लिया। आम आदमी पार्टी के चंपई सोरेन कौन बनेंगे? कई लोग मानते हैं विधायक दल की बैठक में तय होगा। चंपई सोरेन हमारे, देखिए चंपई सोरेन आप गलत उदाहरण देंगी, चंपई सोरेन आप गलत उदाहरण देंगी। पर बनाएंगे तो आप लोग खड़ाऊ सीएम ही ना सर। आज सौरभ भारद्वाज जी हो, संजय सिंह हो, सुनिए ना सर, थोड़ा सुनिए, आप पूरा जवाब दीजिए। लेकिन चाहे वो सौरभ भारद्वाज जी हो, आतिशी जी हो, संजय जी हो, सब हाई कमांड, अरविंद केजरीवाल ये, अरविंद केजरीवाल वो, यही कर रहे हैं। लोकतंत्र में जो सीएम बनेगा वो खड़ाऊ सीएम ही बनेगा ना। अगर चुनाव जीते हैं तो वापस आप इन्हीं को बना देंगे। तो ऐसे में लोग कह रहे हैं आतिशी जी एक महिला है, उनको बनाया जा सकता है, सबसे ज्यादा उन पर भरोसा भी है अरविंद जी को। 15 अगस्त पर तिरंगा भी लहराने के लिए उनको बोले थे, घर उनके नाम पर अलॉटेड है, मनीष जी रहते हैं। ऐसे में उन्हीं को बनाया जा सकता है। फिर महिला मुख्यमंत्री को हटाकर अरविंद जी बनेंगे अगर चुनाव जीते। जी, पहली बात तो ये कि अपने नेता, अपने नेतृत्वकर्ता, अपने संगठन के अगुवा के प्रति हर व्यक्ति को ईमानदार रहना चाहिए। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई संस्था हो, कोई संगठन हो, कोई पार्टी हो, जो आपका नेतृत्व करता है उसके साथ मजबूती से खड़े होना चाहिए। ये राजनीति में कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग धोखा देते हैं मैं उसको गलत मानता हूं। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर विधायक दल की बैठक में किसी का नाम तय होगा तो वो सर्वसम्मति से तय होगा, केजरीवाल जी की मौजूदगी में तय होगा, वो मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का। ये पार्टी की अपनी प्रक्रिया है, लोकतंत्र की प्रक्रिया है, उसका पालन करेंगे हम लोग। पर भरोसा किसी पे नहीं करते हैं। आशुतोष जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। अरे आपका एक्सपीरियंस है ना आम आदमी पार्टी का। संजय जी वो कहते हैं किसी पर भरोसा नहीं करते केजरीवाल जी। आप अपना सवाल पूछिए। मैं जान रही थी आप इसका जवाब नहीं देंगे। को बीच में मत लाइए, आप अपना सवाल पूछिए।